ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है, ऐसे अपने आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। यहाँ की टीम आदरणीय सुरेश सिंह जी, कंचन जी और अमर यादव जी, आप सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय मिश्रा जी हृदय से वंदन, आप सभी को हृदय से वंदन। और हमारे साथी आदरणीय शरद जी जो भारत स्वाभिमान के सह राज्य प्रभारी है, उनको भी हृदय से वंदन। आइए आज का वर्ग हम शुरू करते हैं। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, है ना। तो ईश्वर ने हमें शक्तिशाली शरीर दिया है, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, अपार ब्रिलियंसी, अपार प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव और प्रचंड सहनशीलता भाव अपने में समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव, इतने सारे गुण हमें भगवान ने अपने शरीर में डाउनलोड करके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाकर अपने शरीर में डाउनलोड करके रखा है। अगर हम उन सभी का लाभ लेकर अपना जीवन सफल और संपन्न बना सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा कि हमें उसका पता ही नहीं है। तो इस अष्टांग योग द्वारा हम जो भी क्रिया प्रक्रिया करेंगे योग साधना की, उसके द्वारा हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध होगी और प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध होने से हमारी अलग अलग सेल्स के अंदर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी और फिर हमारे शरीर में कितनी शक्ति है, कितनी गुणवत्ता है, कितनी ब्रिलियंसी है, कितना प्रेम भाव है, कितना सहनशीलता भाव है, कितना सहनशीलता भाव अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है, एकात्म भाव कितना है, उसका पता चलेगा और हम उस हमारे गुण अलग अलग प्रकार के गुणों से हम जुड़ जाएंगे। तो योग साधना में क्या करना है, हमें अपने अंदर की अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य से परिचय कराना है पहले, और फिर उसके साथ जुड़कर उनका लाभ लेकर अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना है और फिर औरों का भी जीवन सफल और संपन्न बनाना है। समझ में आई? तो और बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। भगवान ने जितने भी जीव निर्माण किए हैं उनका किसी का भी स्वभाव नहीं है कि बीमार हो। बीमार होना किसी का भी स्वभाव नहीं है, लेकिन आज हम बीमार हैं, उसका कारण हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी है और वो कमी इसलिए है कि हमारा पाचन ठीक नहीं है। अगर हम हमारा पाचन ठीक करेंगे योग साधना की अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग विधि द्वारा, तो हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उसके लिए क्या क्या करना है, एक भस्त्रिका प्राणायाम, फिर दूसरा कपालभाति, फिर तीसरा अनुलोम विलोम, और आसन में मरकटासन, मरकटासन के 2 पोज, फिर कंद्रासन और आगे भुजंगासन के 2 पोज। इतनी योग साधना करने से मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि हमारे शरीर में जो भी आज सामान्य बीमारी है वो 3 महीने के अंदर दवा बंद होनी चाहिए। लेकिन जब आप उतनी योग साधना करेंगे जितना बोला गया है 3 महीने के अंदर, और थोड़ी ज़्यादा बीमारी है क्रिटिकल, तो 6 महीने के अंदर गोली और दवा बंद होनी चाहिए। और ये आपने आपके साधक को भी विश्वास देना है कि ये होगा अगर आप इतना करेंगे। और भयंकर क्रिटिकल से क्रिटिकल अगर बीमारी है
और जिन्हें डॉक्टर ने बोला है कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, सब प्रयास करके मैं थक गया हूं, अब इसे शांति से मरने दो, मतलब घर लेके जाओ और शांति से मरने दो, ऐसे व्यक्ति भी इस छोटी सी प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः बरी हो जाती है और जीवन भर के लिए उनके औषधि बंद हो जाती है। ये भ्रम फैला है कि कुछ बीमारियां ठीक ही नहीं हो सकती, मतलब जीवन भर उसके दवा लेती रहनी पड़ती। जैसे कि डायबिटीज हुआ है तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी। गलत। मेरा 660 शुगर थी, आज 25 साल से कोई गोली नहीं है और नॉर्मल शुगर है। बीपी हो गया, डॉक्टर बोलेंगे जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं होता है। उनका नॉलेज उतना ही है, मतलब कोई ऐसे कई सारी 53 बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो सकती। उलट पक्षी उन्होंने ऐसा एक कानून बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये 53 बीमारी ठीक होती है, ऐसा अगर कोई बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। मतलब यहां तक मैंने उनकी अपनी दवा बेचने के लिए उन्होंने ऐसे कानून बनाया और वही कानून आज तक अपने भारत में भी चालू है। इसीलिए पतंजलि योगपीठ पर वो केसें डाल दी। ये तो बोलते हैं कि ये 53 में से अनेकों बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसके कारण केसें डाल दिए। तो ये गलत है। उनका नॉलेज कम होने के कारण उन्होंने ऐसा बोला है कि बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी सब ठीक होती है। उनके नॉलेज के अंदाज से बीमारी केवल कंट्रोल की जा सकती है और हमारे अंदर से क्या है, क्योर होती है। बीमारी कंट्रोल नहीं, क्योर हो जाती है, पूरी तरह से बरी हो जाती है। तो यही विश्वास हम लोगों ने, हम योग शिक्षक हैं तो हमारे पास जो भी साधक आएंगे उनको हमने पूरा विश्वास देना है कि भाई जन्म के बाद जो भी बीमारी निर्माण हुई है शरीर में, जन्म के बाद जो भी डिसऑर्डर निर्माण हुई है वो सभी डिसऑर्डर बरी हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए हम अपने मन में पहले विश्वास जगना चाहिए कि भाई ये सब बीमारी ठीक हो जाती है। अगर मेरे मन में नहीं है तो मैं आपको नहीं बोल सकता पूरे विश्वास के साथ। अभी मैंने तो खुद अनुभव किया है, आपने भले ही अनुभव नहीं किया, लेकिन मेरा अनुभव आपको मैंने बताया कि मेरा थ्रोट कैंसर ठीक हुआ बिगर दवा से। ऐसा हम भले ही बिगर दवा से बोलते हैं, लेकिन भगवान की दवा की फैक्ट्री उपयोग चालू कर दी ना कपालभाति करके। आप किसी को अगर ये 2-4 प्रक्रिया भी ज्यादा लग रही है तो उनको आपने बोलना है कि भाई केवल कपालभाति आप धीरे 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 बढ़ाकर 1500, 1800, 2000 तक करो, आपकी सब बीमारी ठीक हो जाएगी। चाहे जो भी बीमारी है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, कपालभाति करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी रुक नहीं सकती है। क्योंकि मुख्य अपना ध्येय क्या है, पाचन को ठीक करना है। बराबर है कि नहीं? और पाचन को ठीक करने के लिए सबसे साधारण क्रिया, सहज करने वाली क्रिया कौन सी है? कपालभाति। तो आराम, आप पूरे विश्वास के साथ बोलो, आप कपालभाति करो, आपकी शरीर की और जीवन की सब समस्या खत्म, पूरी गारंटी। उनको लोगों को बोलना पड़ता है, पूरी गारंटी देते हम, है ना। डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेता है। बाईपास करने जाते हैं ना तो पहले परिवार से लिख के लेते हैं कि बाईपास मतलब ऑपरेशन के दरमियान अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो परिवार जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हम लिख के क्या देते, हमारी प्रक्रिया के दरमियान अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार हैं। हम जो योग साधना अभी कपालभाति करने के लिए बोला है, तो कपालभाति से ठीक ही होगा, कुछ गड़बड़ तो होने वाली नहीं है। इसलिए अगर गड़बड़ होती है ऐसा आपको लगता है तो हम जिम्मेदार हैं, ऐसे हम लिख के देंगे। हम साधक से नहीं लिख के लेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ होगी तो आप जिम्मेदार। ये मतलब जमीन आसमान का फर्क है एलोपैथी और हमारा योग।
तो समझ में आया। तो हम कल तक देखा अपने पंचकोश शुद्ध स्वरूप में विकसित होने चाहिए। अगर अशुद्ध स्वरूप में होता है तो गड़बड़ होती है। तो आज सारे विश्व में गड़बड़ हो रही है, सारे विश्व में गड़बड़ हो रही है कि नहीं? परिवार से लेकर पूरे विश्व की लेवल तक पूरी गड़बड़ है, झगड़ा ही झगड़ा है, गड़बड़ है, कालाबाजारी है, दूध में पानी मिलावट है। ये सब क्यों हो रहा है? तो हमारे विश्व में जो 850 करोड़ से ज्यादा मानव हैं, उनके पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में है। समझ गए? अशुद्ध स्वरूप में। जैसा पहले हम क्या बोला, हमारे समस्त 850 करोड़ से ज्यादा मानव के बॉडी सेल्स कैसे है? कैरेक्टरलेस है। बोला ना, कैरेक्टरलेस है, इसीलिए गड़बड़ है। अब उसके अंदर हमारे जो पंचकोश है, प्राणमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में होने के कारण आज ये पूरे विश्व लेवल तक सब गड़बड़ी चल रही है बिना वजह। अभी देखो बिना वजह कितना बड़ा झमेला हुआ है। उन लोगों ने थोड़ा सा एक्साइट होकर भारतीयों को खत्म कर दिया, 26, 27, 28 लोगों को, है ना। अब कितना झमेला मोल लिया, मतलब युद्ध होने की संभावना है अभी, तो कितना नुकसान होगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है, ये समझना है। तो जब शुद्ध स्वरूप में होगा तब आत्म ज्ञान होगा, उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान माने क्या? आपको पता चलेगा कि मेरे आत्मा द्वारा मैं आज यहां बैठ के जो भी विचार कर रहा हूं, मैं आज आपके सगे संबंधी हो या मित्र हो या दुश्मन हो, उसके बारे में अच्छा या बुरा विचार कर रहा हूं, वो विचार मेरी आत्मा से, या मेरी आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। हमारे सभी मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, उन सभी का आत्मा किससे जुड़ा है? परमात्मा से जुड़ा है। यानी परमात्मा रूपी है क्या? सर्वर है। क्या है? सर्वर। आपके ऑफिस में कंप्यूटर के 10-15 नोड होते हैं ना, 10-15 नोड पर लोग काम करते रहते हैं। वो कहां पर सेव होता है? सर्वर पे स्टोर होता है ना, सेव होता है। और कोई भी व्यक्ति वो पासवर्ड डालकर 15 के 15 नोड पर देख सकता है कि नहीं? देख सकता है कि नहीं? वह क्या आपने क्या कार्य किया है वो आप भी दे सकते हैं, अगर पासवर्ड आपको मिल जाए तो, बरोबर। वो सर्वर से आपको मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है सभी का। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कहाँ सेव हो रहा है? परमात्मा रूपी सर्वर में सेव हो रहा है। और यहाँ इतनी छूट है कि किसी को पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में आपने सोचा है उसी को पता चल जाता है, उसी आत्मा को। हमने विचार किया हमारे दुश्मन के बारे में, उसका सत्यानाश हो, तो ये जो विचार आत्मा का है, वो आत्मा का विचार कहाँ जाएगा? सर्वर पर जाएगा, परमात्मा रूपी सर्वर पर जाएगा। वहां से सीधा उसकी आत्मा तक जाएगा। माने वो व्यक्ति अपने आप आपकी तरफ उसी तरह से देखेगा क्योंकि उसकी आत्मा को पता चला। तो आत्मा वही डायरेक्शन देगा कि भाई आपके बारे में फलान फला व्यक्ति सही सोच नहीं रहा है, तो वैसा ही रिएक्ट होगा। वो बात करते समय वैसा ही रिएक्ट होगा। अगर आपने आत्मा द्वारा पवित्र विचार किया है तो वो पवित्र विचार भी उस व्यक्ति के आत्मा को पहुंच जाएगा और फिर आपको वो गले लगाएगा। मतलब तुम बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो उसके कैसे पता चला? वो आत्मा ने हमारे अंदर जो सोचा वो परमात्मा रूपी सर्वर पर जाता है और वो तुरंत जिसके बारे में हमने सोचा है उसी को पहुंच जाता है। ये आत्मदर्शन जब होता है तब क्या होगा?
आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे ना। आपको एक बार पता चल गया, आत्मज्ञान हो गया कि भाई मेरे आत्मा द्वारा मैं जो भी सोचूंगा वो उस व्यक्ति के पहुंच जा रहा है, अपने आप पहुंच जाता है। तो आप सोचेंगे क्या ऐसा? एक बार आपको आत्मज्ञान हो गया कि भाई मैं जो भी सोच रहा हूं मन में, वो अपने जिसके बारे में सोच रहा हूं उसको पहुंच रहा है। अभी व्यायाम बहुत होगा है, सब शांति से सुनो। अभी हम लोग बाद में भी करेंगे और व्यायाम, ऐसे पाँव हिलाएंगे, हमारी नजर उधर ही जाती है। शांति से बैठो, पाँव फोल्ड करके बैठ जाओ आराम से। अभी हर कोई अगर कोई अलग अलग क्रिया करता रहेगा तो मेरा तो कंसंट्रेशन वही होगा, कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, कोई पाँव हिला रहा है। अभी आपने तो व्यायाम किया है और भी हम करेंगे। अपने पास थोड़ा समय है, आज का आखिरी दिन है, तो आपके थोड़ा समय है, आपको जितना मैं बता सकता हूँ वो बताऊंगा। ये अभी समय गया ना, उनको पाँव फैलाए ऐसे ऐसे करने लगे तो उसमें मेरा 2-4 मिनट गए, है ना। तो ऐसा मत करो, मुझे बोलने की आवश्यकता ना हो, ऐसा कार्य करो, शांति से बैठो। हम भी व्यायाम लेंगे। अभी तो आदरणीय शरद जी ने व्यायाम लिया है, फिर भी अगर कोई हाथ पाँव हिलाएगा तो सही नहीं है ना। योग में अनुशासन होना चाहिए, जब हम योग करते हैं अनुशासन होना चाहिए, शांतिपूर्वक सुनना चाहिए, बरोबर। तो आत्मदर्शन समझ गए। ऐसे बहुत कुछ हमें ज्ञान ना होने के कारण हम किसी के बारे में, कुछ पड़ोसी के बारे में गलत सोचते हैं। तो आपको पता चल गया कि अभी पड़ोसी के बारे में हम घर में बैठकर कुछ भी सोच रहे हैं तो पड़ोसी को तो पता ही चलता है, तो पड़ोसी झगड़ा करने आएगा ही। वो उसके अंदर ऐसी कुछ भावना तैयार होगी कि नहीं इन्होंने कुछ अब गड़बड़ किया है, तो वो झगड़ा करने आएगा। फिर ये अगर हमें आत्मदर्शन होता है तो इस प्रकार से कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई हम जब विचार करना ही है तो अच्छा विचार करेंगे, विचार करना है तो अच्छा विचार करेंगे ना, बुरा विचार करेंगे नहीं। तो सास बहू का झगड़ा क्यों होता है? सास बहू का झगड़ा इसी कारण होता है कि जब बहू को शादी करके ससुराल भेजा जाता है तो माँ क्या करती है, माँ उसको सिखाती है। सभी माएँ अच्छी रहती है, लेकिन कुछ कुछ माएँ ऐसी रहती है, उनको सिखाती है बेटी को, देखो सास नाम की जो चीज है ना वो बड़ी गड़बड़ है, उसको अपने मुट्ठी में रखा करो पहले से, है ना। तो उसके दिमाग में वही हो गया, तो वही विचार करेंगी। सास के सामने, सास के पास जाएगी तो वही विचारेगी सास नाम की ये चीज है ना बहुत गड़बड़ होती है ना, मतलब एकदम बेकार होती है ऐसा। तो उसके आत्मा को पता चल गया तो वो वैसे ही रिएक्ट करती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए हमें जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, पवित्र सोचना है। ये कब होगा? जब हमें पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा, आत्मज्ञान होगा, तब हम इस प्रकार से किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचेंगे। आप अगर अनुभव करके देखो, आप अगर सुबह सुबह किसी के पास आपका कुछ कार्य है, किसी व्यक्ति के पास आपका काम है और आप उसको मिलने जा रहे हैं, आप उनको मिलने जा रहे हैं, तो सुबह सुबह अगर हम तैयार होके कपड़े वपड़े पहन के, नहा धोकर कपड़े वपड़े पहनकर घर से निकल रहे, तभी घर में आप बोल रहे हैं कि भला आदमी है, वो अपना काम करेगा, चिंता मत करो। पत्नी बोलती है ना क्या आपका अपना काम होगा क्या, तो आपने अगर विचार किया कि सही आदमी है, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, अपना काम तो करेगा, तो आप दरवाजे से बाहर निकलते ही आपको फोन आएगा उसका कि अरे भाई आप पर जल्दी जल्दी आओ, मैं तो आपके वेट कर रहा हूं, जरा काम करके मुझे निकलना है फिर। और उल्टा अगर आप विचार करेंगे, घर में निकलते निकलते उल्टा विचार करेंगे, अरे है तो गधा, लेकिन अभी क्या करे, अडला नारायण धरी गाड़वाचे पाए, तो ये करे तो करे, नहीं तो करे छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे आपको फोन आएगा, भैया मुझे आज समय नहीं है, आप किसी और दिन फोन करके आना। ये कैसे होता है अब समझ में ना, कितना जरूरी है ये समझ लेना कि हमारा काम अगर होना चाहिए तो हमने क्या विचार करना चाहिए, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा विचार करना चाहिए, तो होना ही 100% काम होगा। अगर उसको आप गधा गधा बोलते हैं तो वो आपको तुरंत फोन पर ही बोलेगा आज मेरे पास समय नहीं है, तुम फिर कभी फोन करके आना। वो फिर कभी आएगा ही नहीं,
क्योंकि आपने उसे बता दिया है कि मेरे मन में तुम्हारा क्या रिस्पेक्ट है तो गधा अडला नारायण धरी गाड़वाचे पाए, इसलिए जाके देख रहा हूं, तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दरवाजे पर ही रुकना पड़ेगा, है ना, वापस आना पड़ेगा, तो उसका फोन आएगा मत आओ करके। तो ये आप अनुभव करके देखो। आप घर में एक पौधा है, छोटा छोटा पौधा है, उसके सामने बैठो, ऐसे बैठो, और कितना सुंदर पौधा है, कितना अच्छा है, कितना फ्रेश दिखता है, वगैरह 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 ऐसा बोलो। 5-6 दिन में आपको वो एकदम फ्रेश लगने लगेगा पौधा। उसकी भी आत्मा है, हमारी आत्मा से उस परमात्मा के द्वारा वहां पहुंच गया। और आप एक पौधे के साइड में बैठो, अरे क्या पौधा है ये, गंदा पौधा किसने लगाया है यहाँ पर, बेकार, इसका सुगंध भी कितना बेकार है, ये उसके पत्ते भी कितने गंदे हैं, ये है वो है, ऐसा बोलो। 5-6 दिन के अंदर वो पौधा सूखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये प्रभाव कब आपको पता चलेगा, जब आपको आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन कब होगा, जब हमारे पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमें योग साधना करके हमें इतने सारे लाभ होते हैं, है ना, ये हमारे शरीर का कार्य सुचारू से। और उसमें आखिरी में जो है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन का आरोग्य संचालित करने का कार्य जिन एनर्जी सेंटर से होता है, वो एनर्जी सेंटर्स भी एक्टिवेट होते हैं, जागरूक होते हैं, और वो भी बैलेंस हो जाते हैं। सबका हमने बोला कि नहीं, सबल होते हैं और बैलेंस होते हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो 5 तत्व सबल होते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। 5 प्राण सबल होते हैं और बैलेंस होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो सबल होते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं, सबल होते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स कौन से हैं, जिसे हम अष्टचक्र बोल रहे हैं। आपने किसी ने पहले बताया क्या, अष्टचक्र जो एनर्जी सेंटर्स है, ये हमारी जो यहाँ से रीढ़, ये मेरुदंड है, उस पर ये स्थापित है। यहाँ गुदा भाग के ऊपर पहला चक्र है मूलाधार, मूलाधार, फिर उसके ऊपर नाभि के नीचे थोड़ा स्वादिष्टान है, मणिपुर या नाभि में मणिपुर चक्र है, फिर यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ बिंदु चक्र है, और यहाँ सहस्त्राधार चक्र है। तो ये 8 चक्र योग साधना से जब हमारा पाचन ठीक होगा, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, तब हमारे जो अलग अलग कल से हमने बताए वो सब अंगों के कार्य शुरू होंगे और उसके अंदर बैलेंस भी होगा। वैसे हमारे जो ये चक्र है उसे एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, एनर्जी सेंटर्स, 8 अष्ट चक्र। लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये मन में नहीं ठान लेना कि अष्ट चक्र ही है, ऐसा नहीं। हमारे शरीर में अगर इस पतंजलि में आप आएंगे तो पतंजलि में 8 चक्र बोलेंगे। कितना? 8। अगर किसी दूसरी संस्था में जाएंगे तो 7 ही बोलेंगे। तो आप भ्रमित नहीं होना, अरे आपने यहाँ तो 8 बोलते, यहाँ तो 7 बोलते, फिर 8वां किधर गया, क्या हमारे ज्यादा बताया? ऐसा नहीं है। तो और तीसरी संस्था के पास जाएंगे तो वहां बोलेंगे 9 चक्र, और अगली संस्था में जाएंगे किसी तो बोलेंगे 11 चक्र, और किसी संस्था के पास जाएंगे वो बोलेंगे 13 चक्र। लेकिन ना 7, ना 8, ना 9, ना 11, ना 13, इससे कई ज्यादा चक्र एनर्जी सेंटर्स अपने शरीर के अंदर है। और चक्र माने गोल गोल चक्र नहीं है, चक्र घूमना शुरू हो गया ऐसा बोलते हैं, कोई कोई यूट्यूब पर बोलते हैं चक्र घूमना शुरू होता है, तो चक्र है ही नहीं है, उसे बोला गया है चक्र। लेकिन वहां एक बिंदु है, जिस बिंदु पे पूरे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां वहां पर जाकर मिलती है। अब एक बिंदु पे इतनी नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां उस पॉइंट पर, जैसा मूलाधार चक्र है,
तो मूलाधार में सभी ये 72,72,10,201 नस नाड़ियां वहां पर आ जाती है। माने पूरे शरीर में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, उसके लिए किस चीज की जरूरत है, वो पूरा ज्ञान मूलाधार को मिलेगा कि नहीं। जबकि पूरा शरीर की 72,72,10,201 नस नाड़ियां मूलाधार को मिली है, स्वादिष्ठान को मिली है, फिर मणिपुर को मिली है। तो ये बिंदु है, यहाँ क्या है, बिंदु है, वहां पर मिली है, वहां में कोई गोल गोल चक्र है। तो ये दिमाग में निकालना है। और अनेक एनर्जी सेंटर्स है, अनेक चक्र है, लेकिन 13 से भी ज्यादा, मतलब 100 से भी ज्यादा चक्र है। तो ये संख्या के चक्कर में नहीं जाना है। मेन है वो अभ्यास के लिए लिए है, समझ गया। मेन जो है वो अभ्यास के लिए लिए है। हम लोगों को पतंजलि में बताया कि 8 प्रमुख है, किसी संस्था में बोलते कि 7 ही प्रमुख है, उनके विचार से ऐसे है। तो इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी सेंटर्स है, और यही एनर्जी सेंटर्स कार्यरत होते, जागृत होते, और फिर हमारे भगवान ने हमारे शरीर का और जीवन का अलग अलग कार्य करने की जिम्मेदारी उनको दी है। अब वो हमें देखना है। प्राण ऊर्जा बढ़ने से वो तो जागृत हो गए और बैलेंस भी हो गए, बरोबर। अब उनको क्या क्या कार्य दिया है भगवान ने, उनको हमारे शरीर का और हमारे जीवन का क्या क्या कार्य दिया है, वो हमने देखना है। थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि मूलाधार को क्या कार्य दिया है, स्वादिष्ठान को क्या कार्य दिया है, मणिपुर क्या कार्य करता है, अनाहत कौन सा कार्य करता है, विशुद्धि चक्र कौन सा कार्य करता है, आज्ञा चक्र कौन सा कार्य करता है, फिर हमारा बिंदु चक्र कौन सा कार्य करता है, और सहस्त्राधार। तो इन सब चक्रों के द्वारा हमारा शरीर का कार्य चलता है, और संपूर्ण जीवन का भी कार्य उन्हीं चक्रों द्वारा चलता है। मॉडर्न साइंस में उसको सिस्टम बोले, मॉडर्न साइंस में उसको क्या बोला है, सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन, ऐसे 8 अलग अलग नाम है। उनको क्या बोलते हैं मॉडर्न साइंस, सिस्टम। हम क्या बोलते हैं, चक्र, अष्टचक्र। मॉडर्न साइंस में क्या नाम बताए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसे 8 नाम 8 चक्र को है, और उन्हें हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। एनर्जी सेंटर्स वो जब एक्टिवेट होंगे तब उन्हें जो भगवान ने कार्य दिया है, उस कार्य के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ब्रह्मांड से लेते हैं। वो कहाँ से ले रहे, प्रकृति से ले रहे हैं, और हमारे शरीर और जीवन के लिए उपयोगी बनाते हैं। फिर हमारा आरोग्य संपन्न शरीर और हमारा जीवन आरोग्य संपन्न, साधन संपन्न बनाने के लिए वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्रकृति से ले रहे हैं। अभी आप बोलेंगे प्रकृति से कैसे ले रहे हैं, मैंने शायद बताया, एक नींबू है, नींबू का बीज है, उसमें नींबू का बीज अगर लगाया तो उसको बहुत सारे नींबू आ गए, है ना, पेड़ में नींबू आ गए ना, तो 100, 200, 300, 400, और वो हर साल आते रहेंगे। उसमें से कौन सा विटामिन मिलेगा, सी विटामिन मिलेगा ना। तो इतनी सी बीज में इतना सारा सी विटामिन है क्या, नहीं है। मतलब सालों साल 200, हर साल 200, 300, 400 नींबू दे रहे वो पौधा, तो 10 साल दे रहा है। तो क्या इतना सी विटामिन इतनी सी एक बीज में था क्या, नहीं। उसमें खाली प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने। उसे जैसे ही पोषण मिला, जमीन मिली, पानी मिला, खाद मिला, मैंने पोषण मिल गया। पोषण मिलने से वो एक्टिवेट हो गया और उसका पौधा तैयार हो गया, और वो बाहर प्रकृति से वो शोषित करने लगा। क्या शोषित करने लगा, विटामिन सी। पपीता का बीज क्या लेगा, एक्सेप्ट करेगा विटामिन ए। तो ऐसा वो कैसा हो रहा है, प्रोग्राम किया है अंदर विटामिन सी नहीं है, विटामिन ए नहीं है बीज के अंदर। वो कहाँ से ले रहा है, प्रकृति से ले रहा है, और हमारे लिए वो परोस रहा है, हमारे लिए उपलब्ध करके दे रहा है। समझ में आया क्या। तो वैसे ही हमारे जो चक्र है, भैया सामने देखो,
आजू बाजू में मत देखो, फिर थोड़ा मिस हो जाएगा। हमारे जो चक्र है उनको भगवान ने जो काम दिया है, उस काम के लिए जिस प्रकार की एनर्जी चाहिए, अभी नींबू के बीज के लिए क्या चाहिए था, सी विटामिन लेने का कार्य है और सभी जीवों को ये सी विटामिन परोसना है। वैसे पपीता में क्या है, ए विटामिन है, तो ए विटामिन लेने का प्रोग्रामिंग है। तो जैसे उनको पोषण मिला, वैसे हमारे चक्रों को क्या मिला, प्राण ऊर्जा मिल गई, पोषण मिल गया, वो जागरूक हो गए और जागरूक होके कार्य करने लगे। वो भी बैलेंस रूप में करना चाहिए। एनर्जी ज्यादा भी हो रही तो गड़बड़ करेगा, एनर्जी कम होगी तो कार्य नहीं होगा। इसलिए वो सबल होना और बैलेंस होना जरूरी है। समझ में आया? तो ऐसे ही एनर्जी सेंटर्स, पहला कौन सा है, मूलाधार। पहला कौन सा है, मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र अपने मेरुदंड पर है, गुदा भाग के ऊपर, या पहला चक्र मूलाधार। और इनके अंदर एक एक तत्व है, मतलब अपना शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। बरोबर, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो इनमें से एक एक तत्व